हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। एयरफोर्स वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हम शुरू करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो 11 जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आपका ये इसमें हमारी 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलने वाली है, जिसका 11 प्रैक्टिस सेट हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके जो है पेपर रहते हैं हमारे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहला वाला जो होता है इंग्लिश का और दूसरा होता है रागा का। रागा में क्या पूछा जाता है? रीजनिंग, करंट अफेयर्स। ठीक है, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स का उसमें पोर्शन वगैरह आता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस उसमें पूछी जाती है। तो इस प्रकार से हम 30 प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। ठीक है, और 30 प्रैक्टिस सेट में हम 30 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे पूरे आपके साथ में। तो अगर आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करने हैं तो आप paperhacker.in की वेबसाइट पर जाकर इनको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट, यानी कि इंग्लिश का जो पेपर है। ठीक है, पेपर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले जो पहला पोर्शन हमारा रहता है वो किसका रहता है? पैराग्राफ का रहता है। और उसके बाद में क्या आता है? पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे पैराग्राफ को स्किप करेंगे, सीधे सबसे पहले किस पे चलते हैं? क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो। पैराग्राफ के बाद सीधे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव एवेल्यूशन इज। यहाँ पर आपको बताना है सब्जेक्टिव एवेल्यूशन का, सब्जेक्टिव जो मूल्यांकन होता है उसका जो है एग्जाम्पल आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्टिव एवेल्यूशन का जो सब्जेक्टिव जो एवेल्यूशन हो जाएगा वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। द पोटैटो हैज़ लार्ज परसेंटेज ऑफ स्टार्च कंटेंट। जो आलू होता है उसमें क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा किसका होता है? स्टार्च का होता है। ये आपका सब्जेक्टिव एवेल्यूशन हो जाएगा। या एवरीबडी जो है लाइक्स डिशेस प्रिपेयर्ड विद पोटैटोज, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो क्या लाइक करता है? डिशेस, यानी कि डिशेस बनी हुई किससे? आलू से बनी हुई जो सब्जियां होती हैं उन्हें कौन जो है प्रत्येक व्यक्ति प्रेफर करता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एक सब्जेक्टिव एवेल्यूशन का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा एवरीबडी लाइक्स पोटैटो डिशेस प्रिपेयर्ड विद पोटैटोज। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इपोच इज। यहाँ पर जो EPOCH ये जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है युग। ठीक है, और युग किसके संदर्भ में होता है? एक टाइम के संदर्भ में ये। ठीक है, एक यूनिट होती है टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देख रहे हैं वो क्या कह रहा है? बीइंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव। इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें क्या है? लेंथी कॉम्प्लेक्स पोइम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है टाइप ऑफ लिटरेसी वर्क इन इंग्लैंड, या डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्टिंक्शन पॉइंट ऑफ ये कह रहा है डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ जो है टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विशिष्ट। एक इसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्टिव का पॉइंट का मतलब होता है विशिष्ट समय। ठीक है, विशिष्ट समय। ये युग क्या है? विशिष्ट समय ही तो है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? द पर्पज ऑफ पोइट्री इज टू पोइट्री इज टू स्पेस द रीडर। ठीक है, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब या अपील टू। ठीक है, ये जो पर्पज होता है पोइट्री का वो डिस्टर्ब करना होता है, डिस्ट्रैक्ट करना होता है, या कंफ्यूज करना होता है, या अपील करना होता है टू द रीडर। यानी कि अपील टू रीडर का मतलब हो गया यहाँ पर आकर्षित करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकर्षित जो है, यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा? आकर्षित करना इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो कंफ्यूज करना, ना डिस्ट्रैक्ट करना, ना डिस्टर्ब करना। ठीक है, पर्पज होता है पोइट्री का अपील करना, यानी कि जो है आकर्षित करना रीडर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? द थीम ऑफ पोइम्स आर यूजुअली अबाउट। जो पोइम्स होती हैं उनकी थीम किस पर बेस्ड होती हैं यूजुअली? तो इम्पोर्टेंट ऑफ लाइव इवेंट्स पर होती हैं, एवरीडे हैपनिंग पर होती हैं, या हीरोइज्म एंड डेथ पर होती हैं, या रोमांस पर होती है। तो जो मोस्ट थीम होती हैं
जो पोएम की मोस्ट थीम होती है वो एवरी डे हैपनिंग्स पर डिपेंड होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न थे पैराग्राफ से और चारों प्रश्न हमने बिना पैराग्राफ के सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, चारों पैराग्राफ के बिना हमारे प्रश्न जो है सॉल्व हो चुके हैं, तो इसलिए हमें क्या है पैराग्राफ देखना जरूरी नहीं है इतना जितना कि पहले प्रश्न देखना है। आपको प्रश्न पहले देखने हैं, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है उसका प्रश्न का जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है पैराग्राफ में। सीधे 1 से 2 बार आपको प्रश्न पढ़ने हैं तो आपका लगभग जो है प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है 5 नंबर में आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो इसमें आप बताइए कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा। इसमें ड्यूली का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पर जो ड्यूली का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विधिवत। इसका अर्थ क्या होता है, विधिवत। कोई भी कार्य विधिवत या विधिपूर्ण रूप से करना ड्यूली कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इसमें आपको वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, वैक्यूम मीन्स क्या होता है, खालीपन। वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACWM। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, खालीपन। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा खालीपन। यहाँ पर जो बोल्ड अक्षर दिया हुआ है आपको, यहाँ पर जो बोल्ड अक्षर दिया हुआ है उसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। ठीक है, जो बोल्ड अक्षर आपको दिया हुआ है उसका आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसमें कौन सा बोल्ड अक्षर आपको दिया गया है, ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज आपको दिया हुआ है, इसका क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है इसका। ठीक है, तो ऑस्ट्रेसाइज मतलब होता है, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक प्रकार से जो है क्या करना, मतलब अनदेखा कर देना एक प्रकार से। जैसे आपको कोई लोगों में, कई लोगों में जो है आप कहीं पार्टी में जाते हैं तो किसी को कोई एक व्यक्ति आप उसको अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। इसका एक वर्ड, हाँ सॉरी, बहिष्कार करना। इसका क्या करना, बहिष्कार कर देना, बहिष्कार करना। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बहिष्कार करना। तो ऐसे ही इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेलकम। वेलकम का अर्थ क्या होता है, स्वागत करना। तो स्वागत का अपोजिट क्या हो जाएगा, बहिष्कार। ठीक है, स्वागत का अपोजिट क्या हो जाएगा, बहिष्कार करना। बहिष्कार का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा वेलकम करना। तो ऑस्ट्रेसाइज का अर्थ क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, वेलकम। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेलकम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, मिस स्पेल्ड वर्ड हमें यहाँ पर बताना है। बताइए क्या हो जाएगा मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये चारों ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका जो मिस स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा, इसमें कोई सा भी मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं है, चारों ऑप्शन आपके ठीक है। ठीक है, तो इसका जो कोई आंसर होगा वो कोई सा नहीं होगा इसमें से। ठीक है, यानी कि चारों इस पे जो है ठीक है। यहाँ पर एग्जैगरेशन ये दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, एग्जैगरेशन मीन्स होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, अतिशयोक्ति, एग्जैगरेशन। ऐसे ये हेल्यूसिनेशन होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है माया। और अगर इसके पीछे एस लगा दें तो उसका अर्थ हो जाता है बुरे सपने। ठीक है, दुःस्वप्न। तो यहाँ पर हेल्यूसिनेशन मीन्स हो जाता है बुरे सपने। ऐसे ही कॉम्बिनेशन मतलब एक समायोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब एक समायोजन यहाँ पर हो जाएगा। और उसका मतलब क्या हो जाएगा, एडमोनिशन का, इसका मतलब हो जाता है चेतावनी। ठीक है, यहाँ पर एडमोनिशन का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा चेतावनी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यू, टॉम एंड आई। ठीक है, यू, टॉम एंड आई यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। इसके बाद 8 स्वीट्स। ठीक है, 8 स्वीट्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है द इंटेरोगेटिव ऑफ यू हैड ए कंफर्टेबल जर्नी इज, इसका इंटेरोगेटिव बताना है हमें, ठीक है। तो जब एसरनेटिव का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, उसे डिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिड से स्टार्ट एक ही वाक्य आपका, डिड यू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, ठीक है, डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी। यहाँ पर यू हैड ए कंफर्टेबल जर्नी का क्या हो जाएगा, डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दे गिव मोर इंपोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन, यहाँ पर मटेरियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपोजिट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो मटेरियल का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिरिचुअल, ठीक है। स्पिरिचुअल क्या हो जाएगा, मटेरियल का अपोजिट हो जाएगा। अब ये कह रहा है दे गिव मोर इंपोर्टेंस टू मटेरियल्स रेदर देन स्पिरिचुअल देन रेदर देन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट। यानी कि वो कह रहा है कि वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा महत्वता देते हैं, मटेरियल मतलब होता है भौतिकता को, रेदर देन के मुकाबले, किसके, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिकता के जो है मुकाबले वो भौतिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। एडवांसमेंट में मतलब होता है उन्नति, ठीक है। जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके अकॉर्डिंग, उसके जो है उसकी कंपैरिजन में ये मटेरियल उन्नति जो आध्यात्म जो भौतिकता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11 ऑप्शन हो जाएगा उसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑनर एंड अराइज फ्रॉम वंस ओन्स एक्शन। ऑनर एंड इसका अपोजिट यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑनर एंड सेम। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेम। सेम का मतलब होता है, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम का मतलब क्या हो जाएगा, सम्मान का अपमान होता है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, सम्मान का अपमान हो जाएगा। ऐसे ही सेम का क्या हो जाएगा, सेम का क्या हो जाएगा, सेम का हो जाएगा शर्म, ठीक है। सेम मतलब शर्म, तो यहां पर आएगा सेम, सेम यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ऑनर और सेम, सम्मान और जो शर्म होती है वो अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन, वो किससे आती है, वो खुद के कार्यों के द्वारा जो है आती है, ठीक है। खुद के कार्यों के द्वारा मिलती है हमें, ठीक है। सम्मान और शर्म या लज्जा जो है वो हमें खुद के कार्यों के द्वारा प्राप्त होती है, खुद के कर्मों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है द रिवर फ्लोज, इस पर क्या आएगा, ठीक है, द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से, ऑन या टू या अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो रिवर फ्लो करती है वो अंडर द ब्रिज के नीचे से करती है, ठीक है। ब्रिज के नीचे से जो है रिवर फ्लो करती है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इसका क्या बनेगा, पैसिव। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल, सॉरी, इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमें, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा इसका, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये किससे बनेगा, ही सेड की जगह क्या आ जाएगा, ही सेड की जगह क्या आ जाएगा, ही सेड दैट आएगा, या वंडर्ड आएगा, या एक्सक्लेम्ड आएगा, या एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें जो सही जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर आएगा ही एक्सक्लेम्ड। तो ये ही एक्सक्लेम्ड दोनों में दिया गया है, ठीक है। ही सेड और यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। सैड की जगह आएगा एक्सक्लेम्ड दैट। अब ये दोनों में आया एक्सक्लेम्ड, इसके बाद दैट नहीं आया, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो वाट अ ब्यूटीफुल सीन का क्या हो जाएगा, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द नाउन फ्रॉम द वर्ब एक्सपीरियंस, ये क्या कह रहा है, इसमें आपको एक्सपीरियंस जो नाउन है उसको बताना है, ठीक है। नाउन आपको बताना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही सी ऑप्शन। यहाँ पर वैसे ये गलत दे दिया है, यहाँ पर मिस स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा था, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा था इसमें, सॉरी जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे इसमें। तो जो करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर भी यही दे दिया है उन्होंने, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है? एरर फाइंड करना है इसमें हमें, ठीक है, एरर फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज। आइदर के साथ क्या आता है, आइदर के साथ और आता है, ठीक है। तो यहाँ पर और हो जाएगा, आइदर एंड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंड की जगह यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में हमारी क्या थी, इन जो है एरर थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा था, न्यू टैक्सेशन रेट्स एन अनाउंस्ड, यहाँ पर जो अनाउंस्ड है, ठीक है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो किसी चीज़ पर इफेक्ट डालना होता है, ठीक है, किसी चीज़ पर प्रभाव डालना होता है, तो यहाँ पर इफेक्ट का प्रयोग ना करके हम अफेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अफेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सही है आपका, सी ऑप्शन में आपकी क्या थी, एरर थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऐसी वॉइस आपको बताना है। एट्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 of 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चराइज लेवल, ठीक है, मॉइस्चर लेवल। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ये किससे बनेगा, ये बनेगा द गार्बेज से, ठीक है, ये बनेगा द गार्बेज से। तो गार्बेज से कौन सा बना हुआ है, डी ऑप्शन हमारा द गार्बेज से बना हुआ है, ठीक है। तो द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड, यहाँ पर हो जाएगा द गार्बेज वाज फर्स्ट सन ड्राइड। उसके बाद पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, फॉर 1 of 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, ठीक है, वुमेन लाइक टू मैन टू फ्लैटर देम। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे बनाएंगे, इसे क्या बनाएंगे, वुमेन, वुमेन के बाद क्या आएगा, आर, ठीक है, वुमेन, वुमेन के बाद क्या आएगा, आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ठीक है, वुमेन लाइक दैट मैन, ये तो गलत हो गया, वुमेन आर लाइक्ड बाय वुमेन टू फ्लैटर देम, ये भी गलत हो जाएगा, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वुमेन आर लाइक्ड टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, सिनोनियम फॉर बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रमाणिक, ठीक है, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रमाणिक, प्रमाणिक, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हमें बताना है, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जेन्युइन। जेन्युइन क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, खरा या शुद्ध, ठीक है, खरा या शुद्ध या प्रमाणिक इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो 20 में क्वेश्चन जो हो गया उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से,
और ये जो था इंग्लिश वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का। तो 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का आपको अगर जो है रागा वाला पोर्शन देखना है तो आप दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।